आकार प्रकार में ही बढ़ी हुई है, डायमेंशन वाइज बढ़ी हुई है। बहुत सारी जो फीलिंग है इसमें मीटियोर वाली आपको मिलती है। आप अप शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। ब्रेक का पोजीशन भी इस साइड में बड़े अच्छे से दिया गया है, तो थोड़ा वक्त लगेगा। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मैं एक वो रिव्यू लेके आया हूं जिसका आप हो सकता है इंतज़ार कर रहे हो मेरे चैनल पर, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस कर दिए थे। बट सुपर मीटियोर 650 रॉयल एनफील्ड की इस मोटरसाइकिल का रिव्यू अब मैं लेके आ रहा हूँ अपने चैनल पर, क्योंकि काफ़ी कुछ मुझे एक्सपीरियंस करना था, बहुत कुछ चला चुका हूँ। ये 3 वेरिएंट में आती है, रंगों के बहुत सारे विकल्प मिल जाते हैं। इसमें अप साइड डाउन फॉक्स दे दिया गया है, बड़ा इंजन आता है, और साथ में जब इसे चलाते हैं तो ये कैसा परफॉर्मेंस देती है, सिटी में कैसी रहती है इसकी राइड क्वालिटी, हाईवे पर कैसा आपको फील कराती है, माइलेज कितना दे जाती है, और जब ख़राब रास्तों से निकलते हैं तो वहाँ पर क्या आपको सपोर्ट करती है या नहीं, यही सब कुछ आपको अपने इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में ये भी जिक्र करूँगा कि पिलियन के लिए कितनी कंफर्टेबल रहेगी ये बाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ्रंट डिज़ाइन की। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपको एक प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। इसका ही इंतज़ार कर रहा था रॉयल एनफील्ड में मैं, और ये बहुत अच्छे से दिया गया है। और ये रोशनी का प्रवाह इसका बहुत अच्छा रहता है। रात में मैंने इसका एक्सपीरियंस किया है, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छी लगती है लाइट। साथ में टर्न इंडिकेटर आपको ऐसे ही मिलते हैं जैसे आपने मीटियोर 350 में देखा था। और अगर ये देखेंगे तो यहाँ पर अब अप साइड डाउन फॉक्स आ गया है। इसका ट्रैवल कैसा है राइडिंग में जिक्र किया जाएगा। और साथ में यहाँ पर अब जो डिस्क मिल रहा है इसका साइज़ बड़ा है, और यहाँ पर जो टायर प्रोफाइल दिया गया है वही रखा गया है जो आपको मीटियोर 350 में मिलता है, 100-90-19 का। और ये डिज़ाइन यहाँ से लेकर वहाँ तक, मतलब थोड़ी सी ऊंची बाइक समझ में आती है। इसकी जो आक्रामकता है इस मोटरसाइकिल के साथ में जस्टिफाइड है, और सामने से सच में ये अपील करती है। और यहाँ से एक पार्ट जो उभरा हुआ नज़र आता है, जो इसका ऑयल कूलर है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब नीचे से बहुत सारी मिट्टी उछलेगी ना तो यहाँ पर आके भर जाएगी। और मुझे लगता है इसका प्लेसमेंट गलत है, इसको थोड़ा कहीं और रखना चाहिए था। और मुझे लगता है इस बात से आप भी एग्री करते होंगे। ट्विन एग्जॉस्ट इंजन से निकल रहे हैं, ये यहीं से दिख जाते हैं, इसीलिए मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब चलिए दिखाते हैं इसको साइड से। तो साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहले दिखेगी सुपर मीटियोर 650 की बैजिंग मिल जाएगी इस जगह पर। और यहाँ पर आपको बहुत सारे ब्लैक पार्ट नज़र आएंगे, सारी गार्ड मिल जाता है। हालांकि अगर कोई पिलियन ऐसे बैठता है एक साइड में पैर करके तो उसके लिए जगह नहीं दी गई लेडीज़ के लिए। पिलियन फुट पैग यहाँ पर दिया गया है, और साथ में 2 स्टैंड मिलते हैं, साइड भी मिल जाता है, सेंटर भी मिल जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि आप सेंटर पे इसे लगाने जा रहे हैं। अगर इस तरीके से बाइक खड़ी है तो इसमें कितना ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा ये आपको दिख रहा है, साथ में देख सकते हैं, मतलब बहुत कम ग्राउंड क्लियरेंस नज़र आ रहा है। लेकिन चलाने में क्या इसका कोई असर होगा वो बाद में जिक्र करेंगे जब हम चला रहे होंगे। ये वाला अगर अंदाज़ देखेंगे इसका, यहाँ पर राइडर फुट पैग और गियर चेंज करने का, तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है इसमें, जब आप अभ्यस्त होना शुरू करेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब चला लेंगे 100-200 किलोमीटर तो आपको आदत लग जाएगी, इसकी दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी चीज़ें ब्लैक और इसका जो कॉम्बिनेशन है, थोड़ा थोड़ा आपको ये वाली फिनिशिंग भी मिलेगी। ये ओवरऑल आपको एक आक्रामक अपील देता है, और लगता है कि आपके पास एक बड़ी मोटरसाइकिल है, क्रूज़र मोटरसाइकिल है, और ये फील आपको हर जगह से देती रहती है। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर मैं कह सकता हूँ कि मुझे पसंद आई हैं, और मुझे पक्का पता है आपको भी पसंद आई होगी। इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको जो इंजन मिलता है एयर ऑयल कूल्ड इंजन बोलती है रॉयल एनफील्ड। तो ये इंजन 650 सीसी का है, जो कि 47 PS की शक्ति देता है और 52.3 Nm का टॉर्क देता है। किस तरीके से परफॉर्म करके दिखाता है राइड में जिक्र करेंगे जब इसे चला रहे होंगे। अब आइए आपको दिखाते हैं इसका रियर। ऐसी मोटरसाइकिलों में लोगों को चाहिए होते हैं चौड़े टायर। तो सबसे पहले टायर का जिक्र करते हैं रियर वाले। तो 150-80-20-16 के इसमें टायर मिलते हैं, और ये काफ़ी चौड़े टायर है। परफॉर्मेंस में किस तरीके से ब्रेकिंग में आपको सपोर्ट करेंगे, क्रूजिंग के टाइम पे कितना सपोर्ट करेंगे, ये सब जिक्र किया जाएगा अपने परफॉर्मेंस में। यहाँ पर भी आपको डिस्क मिल जाता है, और साथ में देखेंगे तो पीछे आपको ट्विन शॉक ऑब्जर्वर मिलते हैं, जिसका ट्रैवल अच्छा है ये कंपनी कहती है। हालांकि कैसे सपोर्ट करता है जब राइड करेंगे, क्या स्पीड ब्रेकर पर टकराता है नहीं टकराता है, कितना कंफर्ट देता है राइडर को, वहाँ पर आपको जिक्र करके बताऊंगा। पीछे आपको ये टर्न इंडिकेटर ऐसे मिल जाते हैं, और ये वाला अंदाज सुपर अगर आपने मीटियोर 350 देखा है तो एकदम हूबहू उसकी जैसी लगती है, बस थोड़ी सी बड़ी लगेगी साइज में। ट्विन साइलेंसर इसमें मिलते हैं, और इसकी आवाज़ भी सुनाएंगे। और साथ में अब आपको इस मोटरसाइकिल पर बैठ के दिखाता हूँ कि भैया जब मैं बैठूंगा तो मेरी राइडिंग पोजीशन क्या होने वाली है, और मैं कितना कंफर्टेबल रहता हूँ इस मोटरसाइकिल पे। तो हमें द्विवेदी बैठ जाते हैं इस पर। इसके बाद में आवाज़ भी आपको सुनाएंगे, क्योंकि आवाज़ सुनना बेहद ज़रूरी है। तो अगर मैं इस पर बैठता हूँ
तो ये रही मेरी राइड पोजीशन। देख सकते हैं मेरी हाइट 6 फीट के से ज़्यादा है, और जब मैं राइड कर रहा हूँ तो अच्छी चीज़ क्या लगती है कि यहाँ मतलब नीचे इसको आप अप शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये मतलब आपको घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी आदत लग जाएगी तो आराम से कर सकते हैं। ब्रेक का पोजीशन भी इस साइड में बड़े अच्छे से दिया गया है, तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब आप क्रूज़र मोटरसाइकिल चलाने के अभ्यस्त हो जाएंगे तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपने इस राइडिंग पोजीशन से। और पिलियन कितना कंफर्टेबल रहेगा, तो जब पिलियन को बिठाएंगे तो वहाँ पर इसका जिक्र किया जाएगा। तो आइए दिखाते हैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ट्रिप ए, ट्रिप बी, पूरा आप यहीं से इस साइड में एक बटन दिया गया है, इससे आप कर सकते हैं। देख सकते हैं पूरा ओडोमीटर पर 737 किलोमीटर कर चुके हैं मित द्विवेदी। आप देख सकते हैं कितना कुछ ये हो चुका है इस पर। और साथ में इस तरफ आपको रास्ता दिखाने के लिए एक छोटा सा दिया गया है, और ये काफ़ी पॉपुलर, लोगों को काफ़ी पसंद आया है। तो आप मोबाइल से कनेक्ट कर लीजिए, आपको रास्ता दिखाता रहेगा। अगर हैंडल की पोजीशनिंग की बात करें तो ये हैंडल बार मुझे पसंद आया, मेरी हाइट के हिसाब से परफेक्ट है। और जो मिरर दिए गए हैं ये भी मुझे अच्छे लगे, जिस तरीके से रास्ता पीछे का विजिबिलिटी देते हैं अच्छे लगते हैं। और ये भी पोजीशनिंग अच्छी है, मतलब जब शिफ्ट करते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो रही है, और आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट के लिए स्कोप मिल जाता है आपको। साथ में पूरा मीटियोर 350 वाला अंदाज है, यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, यहाँ से चल पड़ेगी, और ये पूरा ये आप कर सकते हैं। और इस तरफ कर लेंगे तो अपना ये शुरू हो जाता है इसका हजार्ड लैम्प। तो ये सारे फीचर्स इसमें आपको मिल जाते हैं। आप सोच रहे होंगे इंजन पहले ही स्टार्ट कर दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। तो आइडल कंडीशन में कुछ इस तरीके से गुफ्तगू करती है मोटरसाइकिल आपसे। थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो पीछे पूरी हवा उड़ा देती है ये बाइक, और लिटरली मतलब इसके आवाज़ में आपको मधुरता नहीं, आक्रामकता ज़्यादा नज़र आएगी। और अब बारी से चलाने की, तो चलिए सीधे चला के और बताते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा रहता है इसका जब आप चलाने लेकर निकलेंगे। तो भैया अगर सुपर मीटियोर 650 की बात करें सिटी में, तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे इस ट्रैफिक में हूँ, मतलब एक बढ़िया ट्रैफिक चल रहा है, मतलब देख सकते हैं। हालांकि यहाँ से निकलना, मतलब इस पर फुर्ती के साथ अगर आप निकलना चाहते हैं तो बड़े आराम से निकल जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस मोटरसाइकिल को बनाया गया है भैया ऐसे रास्तों के लिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वैफिक ना हो। हालांकि थकोगे नहीं यहाँ पे, मान के चलो, पर प्रॉब्लम ये है कि भैया अगर इतनी धीरे चलना है तो सुपर मीटियोर चलाने का फ़ायदा क्या है। आप जो है आँख बंद करके मीटियोर 350 ले लो, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ आकार प्रकार में ही बड़ी हुई है, डायमेंशन वाइज बड़ी हुई है। बहुत सारी जो फीलिंग है इसमें मीटियोर वाली आपको मिलती है। तो अगर आपको सिटी में चलाना है तो दिक्कत नहीं आएगी, मान के चलिए। लेकिन माइलेज टेस्ट आपने ऑलरेडी देख लिया, जो मैंने किया था एक लेवल का माइलेज टेस्ट, और लंबा माइलेज टेस्ट करने की इच्छा है मेरी। अगर ये बाइक मेरे पास फिर आएगी तो वहाँ पर माइलेज टेस्ट करके आपको ज़रूर बताएंगे कि भैया ये माइलेज टेस्ट, मतलब अगर हाईवे पे आप लगातार चलाएं, फर्राटा भरते रहें तो क्या माइलेज देगी। अभी जो मुझे माइलेज मिला है वो मैंने आपके सामने रखा है उठा के। लेकिन अब बारी है उन रास्तों पर इसे चलाने की जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था, कि अगर वेल पेव्ड रोड इसे मिल जाते हैं तो ये मोटरसाइकिल किस तरह से परफॉर्मेंस निकाल के देगी। क्योंकि जो इसका 47 PS का पावर आउटपुट है, 52.3 Nm का टॉर्क इससे निकलता है, जो इसका इंजन है लिटरली मतलब नेक्स्ट लेवल का रिफाइनमेंट इसमें समझ में आता है। ग्राउंड क्लियरेंस कहीं कहीं लगता है इशू है, बट एक वीडियो और किया था जिसमें मैंने दिखाने की कोशिश की थी कि भैया किस लेवल का ग्राउंड क्लियरेंस इसके लिए इशू होगा। तो मैक्सिमम रास्ते का ग्राउंड क्लियरेंस इसके लिए इशू नहीं था, और ख़ास करके तब जब इस पर पिलियन बैठा नहीं रहेगा, जब इस पर पिलियन नहीं बैठा रहेगा तो कोई इशू नहीं होगा ग्राउंड क्लियरेंस का। लेकिन अगर पिलियन बैठा रहेगा और किसी आप स्पीड ब्रेकर पर सडनली हिट करेंगे तो वहाँ पर 100% दिक्कत होगी। और अब देखते हैं मेरठ एक्सप्रेसवे पे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ भैया सीधे मेरठ लेके इस बाइक को लेके जाऊँगा मेरठ। एक कप पीऊँगा चाय और फिर आपको वहीं पर सब कुछ समझाता रहूँगा, बताता रहूँगा कि भैया इस बाइक ने मुझे क्या कुछ निकाल कर दिया है। तो भैया जुड़े रहिए, देखते रहिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ आपसे बात करनी है। अगर बात करें वेल पेव्ड रोड की तो इसके परफॉर्मेंस का जिक्र करना ज़रूरी है, और ये रास्ते इसे बहुत पसंद है। मतलब आप अगर इन रास्तों को टच करते हैं, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, अगर ऐसे सड़कें मिलती हैं ना तो इस मोटरसाइकिल को बहुत अच्छा लगता है। करना क्या है आपको, ये जो 6 स्पीड देख रहे हैं ना, 6 स्पीड में शिफ्ट कर रखा है बाइक को, इसमें रखिए और आराम से वो ये वाली रफ्तार है जहाँ पर आप क्रूज़ करते रहिए पूरे, मतलब
80 से 100 के बीच में रखेंगे तो बढ़िया माइलेज भी आएगा और ये बाइक आराम से क्रूज़ कर सकती है, मतलब बिना किसी दिक्कत के। लेकिन जब आप इसके ऊपर चलना चाहेंगे तो आपको रफ्तार फील होती है, मतलब 80 के ऊपर जब जा रहे हैं तो आपको एक रफ्तार फील होती है, लगेगा कि भैया आप एक ऐसे फुर्तीपन में हो जो शायद कंट्रोल से बाहर जा रहा है। लेकिन जा कहाँ तक सकता है वो भी जिक्र करेंगे, क्योंकि भैया आप एक ऐसी बाइक ले रहे हो जिससे आप बहुत कुछ जीने की ख्वाहिश रखते हो। आपको एक बड़ा सा इंजन मिल जाता है, क्योंकि इस इंजन की जो फुर्ती है ना, इस मशीन को बेकाबू कर देती है, लिटरली बता रहा हूँ आपको। और आप कोशिश भी मत करना। तो देखो जैसे ये वाली रफ्तार, अब आगे आप इसके आगे जैसे आप जाने की कोशिश कर रहे हो तो ये रफ्तार ना ऐसे लग रहा है, मतलब 100 पे मैं आ रहा हूँ तो ये नहीं कि एकदम चिपक के चल रही है, ये लग रहा है कि आप भाग रहे हो एक बाइक को लेके जो कि बहुत रफ्तार के साथ वो आगे बढ़ रही है। तो 100 वाली रफ्तार यहाँ पर आपको रोकेगी और इसके आगे जाने से भी आपको रोकेगी। लेकिन भर कहाँ तक सकते हो, भरने को तो आप इससे आगे भी जा सकते हो अगर आप इस बाइक को कंट्रोल कर सकते हो। फिर वहाँ पर बात आ जाती है क्या आपकी स्किल इतनी अच्छी है जहाँ पर इस आप बाइक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंकली बता रहा हूँ कुछ चीज़ें इसके फेवर में नहीं आती हैं। तो चीज़ें कौन सी हैं? एक तो अगर आप मेरे वेट और हाइट के हिसाब से रख के देखिएगा, अपने आप को मापिएगा, तो अगर आपकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है थोड़ी सी और साथ में जो वज़न है 90 किलो के आसपास है, तो इस आधार पर मतलब अपने इस बॉडी वेट के डायमेंशन के सहारे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आप तक रख रहा हूँ कि ये 100 तक तो ठीक है, 100 के ऊपर ये फिर लगता है कि हाँ बहुत तेज़ चल रही है। और ये बात कितने लोग एडमिट करते हैं मुझे नहीं पता, कितने एडमिट करना चाहते हैं ये भी मुझे नहीं पता। लेकिन आपको बता दूं, तो भैया देखो क्या है ये इस एक्सप्रेसवे पे ना मैं इधर जाना चाह रहा था बट नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि इस पर 20,000 रुपये का 20,000 रुपये का जुर्माना है। जुर्माना है भैया 20,000 रुपये। कहाँ जाना है? मेरठ जाना था। तो नीचे से निकलो, पुराना है वहाँ, पुराने से लेके। तो इस पर बाइक अलाउ नहीं है, तो मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा था, जो बताना चाह रहा था, तो वहाँ पर तो मैं जा नहीं सकता हूँ। रॉन्ग साइड में एक चालान हो रहा है इधर, मतलब अच्छा लग रहा है चीज़ें, जो रॉन्ग साइड चले उनके भारी चालान होने चाहिए। और इस सड़क पे तो मेरा एक सपना तो पूरा नहीं होगा अभी कि मैं जो मेरठ जाना चाह रहा था कि इस रास्ते से निकल जाता, वो तो नहीं जा सकता। अब क्या करता हूँ, मैं इसको वापस घुमा लेता हूँ बाइक को और घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए ना मुझे बहुत आगे जाना पड़ेगा और मुझे बहुत आगे जाने की इच्छा नहीं है। तो इसी रोड पर जितना आगे चल सकते हैं उस पर चलते हैं और एक यू टर्न घुमा के ले आते हैं। और तो क्या करता हूँ, यस एक चीज़ और है, इस वाले रास्ते से लेता हूँ बाइक को और चलते हैं थोड़ा सा। ये रास्ता जा रहा है मुरादाबाद की तरफ, मुरादाबाद बरेली उसको कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर वो रफ्तार जी के बताते हैं। तो भैया आपको बता दिया है कि 100 के ऊपर आपको रफ्तार फील होगी, और वो रफ्तार अगर आप ऐसी सड़कों पर हैं तो वो आपका रफ्तार करने का मन नहीं करेगा। हालांकि ये बाइक बहुत आगे जा सकती है, 100 से बहुत आगे जाने की इसमें क्षमता है, इसकी योग्यता पर कोई शक नहीं कर सकता। लेकिन जो बताया आपको जिस तरीके का वजन है बाइक का, वो इसको अलाउ नहीं करता। मतलब आपको लगेगा कि शायद आपके कंट्रोल से बाइक बाहर जा रही है, लेकिन ओवरटेकिंग में मज़ा आएगा जब आपको ब्रेकिंग करनी होगी। खास करके अगर आप थोड़ी इमरजेंसी ब्रेकिंग भी लेते हैं तो इसमें दोनों पहियों पर आपको डिस्क मिलता है, बड़े आराम से ये मोटरसाइकिल रुक जाती है। विजिबिलिटी बड़ी है। विजिबिलिटी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आप इस तरह से इस पोजीशन में बैठे होते हैं मेरे वाले में, तो आपको सब कुछ नज़र आता है। क्या क्या नज़र आता है? तो आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखता रहता है। अगर आपने मोबाइल को कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ से आपको रास्ते ही दिखाता रहता है। ये भी अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप रात में राइड कर रहे हैं तो मैंने इसके हेडलैम्प को भी एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो आपको लाइट का इसका जो थ्रो है वो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब ऐसा ही लगता है कि आप एक ऐसी जगह पे आ गए हो, एक ऐसी बाइक को लेकर ये अंधेरे में गुम हो जाए। गुम होने वाली नहीं है, अपनी पहचान बताने वाली मोटरसाइकिल है। सबको पीछे छोड़ते हुए आगे चली जाएगी और रोशन कर देती है जहाँ। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इसके फेवर में रहती हैं। राइडिंग का तो मतलब एक फ़न, इसमें थोड़ा टाइम लगता है कि आप इसके साथ में तालमेल बिठा लो। इसके बाद में तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिर्फ एंजॉय करोगे इस मोटरसाइकिल से, क्योंकि इस मोटरसाइकिल की कैपेबिलिटीज़ नेक्स्ट लेवल हैं। तो उस रास्ते पे चढ़ाते हैं
इस वाले पे लेके चलते हैं। थोड़ा तो हाईवे एक्सपीरियंस बस बनता है। अब एक चीज़ का जिक्र और यहाँ पर कर लेता हूँ जो कि आपको अच्छा लगेगा। तो अगर आपके सामने ऐसी रोड आती है जहाँ पर आपको कॉर्नरिंग करनी है, पहाड़ों पर चला रहे होंगे, तो वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा रास्ते ऐसे नहीं मिले हैं, लेकिन ये आराम से मतलब कॉर्नर ले रही है। और इसका जो वज़न है 250 किलो के आसपास का, वो इस पर फील नहीं हो रहा है। तो ये भी मुझे चीज़ अच्छी लगी। जिक्र कर रहा था मैं शिफ्टिंग का। शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ है। ऐसा नहीं है कि शिफ्टिंग आपको सताती है या आपको लगता है कि भैया शिफ्टिंग कहीं से अटक रही है। तो जहाँ पर जितनी आप शिफ्टिंग करते हो वो मतलब आपके कंट्रोल में रहता है और आराम से आप शिफ्टिंग करते चले जाओ। जो आप जीना चाहते हो इस बाइक से आराम से वो जी सकते हो। बहुत योग्यता, मतलब बहुत योग्य मोटरसाइकिलों में से एक है ये। बस अब जैसे ये भैया आगे सामने, तो अगर रॉन्ग साइड आते हैं ऐसे लोग, वहाँ पर ब्रेक लेने की ज़रूरत है और ये ब्रेक लगा देती है। मतलब ऐसे नहीं कि रॉन्ग साइड वाले आएंगे तो इनका नंबर देख लिया ना आपने। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए गवर्नमेंट को। और क्रूजिंग वाली रफ्तार आपको पहले ही जिक्र कर चुका हूँ, इस लेन में रहिएगा। और जो क्रूजिंग वाली रफ्तार है वो ये है, क्रूज करते हुए आगे बढ़ते। तो भैया चलिए देखते हैं अब इसका पिकअप कैसा रहता है। तो पिकअप दिखाता हूँ। और ये फर्स्ट गियर में बड़े अच्छे से उठ रही है। फर्स्ट गियर की जो रफ्तार है, मतलब फर्स्ट गियर में बाइक 60 पार कर जाती है। सेकंड गियर में ये 100 के आसपास पहुंच जाती है। और थर्ड गियर में तो मतलब तो भैया मैंने सिर्फ 3 गियर यूज़ किए हैं इसके, तो इसका परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब और यूज़ करेंगे ना तो इस रोड की जो सीमा है वो टूट जाएगी, और ये टेस्ट मैं यहाँ नहीं करना चाहता हूँ। तो मतलब इसके देख सकते हैं कितनी फुर्ती है, कितनी तीव्रता है इसमें। और इसी वजह से इस मोटरसाइकिल को लोग पसंद करेंगे, जिनको थोड़ा ज़्यादा पावर चाहिए, जिन्हें लगता है कि मीटियोर थोड़ी अंडर पावर्ड है, उनके सपने को पूरा नहीं कर रही है, उनको ये सुपर मीटियोर 650 100% अच्छी लगेगी। लेकिन जब ये मोटरसाइकिल आप चला रहे होंगे तो आपका मन करेगा कि जैसे जिस रास्ते पर अभी मैं चल रहा हूँ ना, आपके सामने ऐसे रास्ते हों जहाँ पर आप थोड़ा सा रफ्तार लेके आगे बढ़ सकें। क्योंकि मन तो करेगा, सबका मन करेगा कि इस बाइक से थोड़ा सा रफ्तार भरा जाए, फराटा भरा जाए, क्योंकि इसके साथ फराटा भरने में मज़ा आ रहा है। और ये अगर रफ्तार रही ना, एक आटा देख लीजिए, 80 से 100 के बीच में बहुत मज़ेदार चलती है बाइक। और जिनको लगता है कि माइलेज नहीं दे सकती है 33, उनको जवाब दे रहा हूँ मैं यहाँ पे कि अगर आपकी बाइक कितनी भी बड़ी है, मतलब कितना भी बड़ा इंजन लगा है, अगर इसके बीच में आप इस रेंज में रखते हैं ना 60 से 80 या 60 से तो अगर थोड़ी ज़्यादा हैवी है तो 100 के रेंज में रखते हैं, तो 100% आपको वो माइलेज मिल जाएगा जो आपने सोचा नहीं होगा। तो अगर आपको माइलेज पसंद है और चाहते हैं कि आपके पास बड़ी बाइक हो जिसे लोग मुड़ के देखें, तो इसका रोड प्रेजेंस लाजवाब है। और आपका शहर आते आते जब तक आप अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे, जैसे कि अभी मैं मेरठ के लिए निकला था, जा नहीं पाया तो वापस गाज़ियाबाद जाऊँगा, तो अगर आप अपने शहर पहुँचेंगे, अपने मंजिल पर पहुँचेंगे, तब तक इसे पता नहीं कितने लोग इस मोटरसाइकिल का दीदार कर चुके होंगे। और ये तब आप समझ पाओगे जब आप इसे एक्सपीरियंस करने के लिए निकलोगे। पिलियन के साथ में कैसा रहता है उसका भी जिक्र करना ज़रूरी है, तो थोड़ा आगे पिलियन के साथ में जिक्र किया जाएगा। एक बात का जिक्र और ज़रूरी है, बहुत सारे लोगों को लगे हीटिंग होती है या नहीं, तो हीटिंग तब फील होगी, अभी तो ये सर्दियाँ हैं, बट फिर भी मुझे हीटिंग तब फील हो रही है जब इसे लगातार चला चुका हूँ। करीबन देखिए 106 किलोमीटर के आसपास में ये बाइक चल चुकी है। इतना चलने के बाद में अपने इस ट्रिप पे जो किया है मैंने, तो इसके बाद में मुझे हीटिंग फील हो रही है जब लगातार इसे मैंने चला लिया है। लेकिन ये हीटिंग इसलिए फील हो रही है क्योंकि आप जो है शिफ्ट करने का मौका ही नहीं पा रहे हो। मतलब अगर आप ऐसे ट्रैफिक में होते हो तो वहाँ पर ज़्यादा फील होगा ये, क्योंकि
जब आप शिफ्ट नहीं कर पाओगे, आप शिफ्ट पर गाड़ी नहीं चल पाएगी और यहाँ पर आप रेव करते रहोगे, फालतू एक्सेलरेट करते रहोगे, तो वहाँ पर 100% इस बाइक पर तनाव आएगा और ये हीटिंग प्रॉब्लम आपको, हीटिंग जो इसकी बाइक की है वो ज़्यादा आपको फील होगी। सर्दियों में हीटिंग आनंद देती है, गर्मियों में अगर आप जो ज़्यादा हीटिंग आ रही है मुझे, मैंने अच्छे वाले जूते पहन रखे, लेकिन मेरे जूतों पे हीट फील हो रहा है, अच्छे से फील कर पा रहा हूँ, मैं दोनों तरफ फील कर पा रहा हूँ। लेकिन गर्मियों में मुझे लगता है ये ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा और गर्मी में ये जिक्र किया जाएगा। गर्मी में अगर मैं राइड करता हूँ तो ज़रूर इस बात को बताऊँगा कि कितना ज़्यादा ये हीट होगा, क्योंकि अभी ये हीटिंग मुझे महसूस होनी शुरू हो चुकी है। ये जो हीटिंग फील कर रहा हूँ ये अपने एंकल पे मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, ना कि घुटने के ठीक नीचे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फील नहीं आ रहा। जो काप्स होते हैं, काप्स पे मुझे बहुत ज़्यादा फील नहीं आ रहा है। लेकिन ये फीलिंग इसलिए क्योंकि जब आप ऐसे ट्रैफिक में होते हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा भगाने का बाइक मौका नहीं मिल रहा है, आपको शिफ्ट करने का मौका नहीं मिल रहा है, लगातार आप तीसरे चौथे गियर में या दूसरे गियर में चल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर शिफ्टिंग की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती। आपने ऑलरेडी देख लिया है कि किस तरीके से बाइक सेकंड गियर में ही 100 के आसपास 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। मतलब इसे दूसरा गियर ही काफ़ी है वहाँ तक पहुँचने के लिए, तीसरा चौथा गियर तो आता ही नहीं है। उसमें कहाँ तक पहुँचेगी हो, तो कभी मौका मिलेगा कहीं ट्रैक वगैरह पर लेके जाएंगे, अगर हमें मौका मिलता है इस बाइक को ऐसी सेफ जगह पर ले जाने का, तो वहाँ पर जिक्र किया जाएगा। लेकिन सिटी में इस सिटी कम्यूटिंग वाली बाइक नहीं है, किस लिए अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कंफर्ट की बात करें तो जिस रोड पर भी मैं चल रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा बम्पी सरफेस है, तो ये दर्द देता रहता है कमर को आपको। अगर रास्ता बहुत साफ़ नहीं है, इस तरीके का रोड आएगा तो जिसका सस्पेंशन सेटअप है वैसा वाला नहीं है कि तुरंत सोख लेता है पूरा, तो ये आपको एक बम्पी राइड देता रहेगा और आप उछलते रहेंगे, और उछल के ये आपके कमर में दर्द करेगी बाइक, ये भी तय है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप चला कहाँ रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि लगातार आप अगर ऐसे रोड पर चलाएंगे तो बहुत कम ही ऐसी मोटरसाइकिल हैं जो आपको सपोर्ट करती हैं, लेकिन इस पर कंफर्ट बना रहता है। अन्य मोटरसाइकिल बहुत सारी, अगर अन्य क्रूज़र मोटरसाइकिल्स को आप देखेंगे जो इंडिया में छोटे सेगमेंट में बेची जा रही हैं, हालांकि इसका कंपैरिजन मैं किसी से कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि जिस लेवल पर इसे रॉयल एनफील्ड ने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, आसपास भी कोई इर्द गिर्द इसके नहीं फटकता। लेकिन फिर भी एक चीज़ तो बनता है इस बाइक के लिए बोलना कि अगर आप लगातार बम्पी राइड करेंगे ना, तो वहाँ पर आपकी कमर बोल सकती है। लेकिन राइडिंग पोस्चर बहुत अच्छा है, सीट की कुशनिंग बहुत अच्छी है, और जो हैंडल पोजीशन आता है मेरे जैसे हाइट के लिहाज से 6+ के लिए, वो भी बहुत अच्छे से आता है। तो आप हमेशा कमांडिंग पोजीशन में रहते हैं और सब कुछ आपकी आंखों में बसा रहता है। रियर व्यू मिरर पर आप पूरा का पूरा देख पाते हैं कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, इसके सहारे आप अपना डिसीजन ले पाते हैं ओवरटेकिंग का, और जब आप ओवरटेक करते हैं तो फटाक से आगे निकल जाते हैं। वहाँ भी आपका कॉन्फिडेंस कभी भी लूज़ नहीं होता है। तो ये चीज़ एक बाइक के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो कि रॉयल एनफील्ड ने कर दिखाया है। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा, अगर रास्ते टूटे हैं तो वहाँ पर ये मोटरसाइकिल आपके कमर में ज़रूर दर्द देगी। तो इसे चलाने के बाद में एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि ये सिटी कम्यूटिंग मोटरसाइकिल नहीं है। आप शहर में लेके एकदम मत जाइएगा बहुत ज़्यादा चलाने के लिए। अगर आप कभी कभार जाएंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर लगातार चलाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। साथ में ऊबड़ खाबड़ रास्ते इसके लिए नहीं बने हैं। इसकी जो स्टिफ राइड क्वालिटी है, जो सस्पेंशन इसका है सेटअप, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा कई जगह पे, ये ध्यान रखना। वेल पेव्ड रोड इसे बहुत पसंद आएंगे और आप फराटा भर सकते हैं। जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली इसे राइड करेंगे वो 100 की रफ्तार होगी। इसके ऊपर जाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस आपका जाता हुआ दिखेगा, लेकिन डिपेंड करता है आपकी स्किल कैसी है। स्किल पर आप और भी जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन रोड्स आपको अलाउ नहीं करेगी। कुल मिला के जो मेरा एक्सपीरियंस था उस लिहाज से मैं यही बोल सकता हूँ कि ये हर हाइट वाले बंदे को परफेक्ट लगेगी। कोई भी चला सकता है इसे, क्योंकि जिसका सीटिंग पोजीशन रखा गया है परफेक्ट है। मिटियोर छोड़ के इसे लेने वाले मुझे लगता है बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने मिटियोर चला लिया है, वो 100% इस मोटरसाइकिल की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस इसका बहुत अच्छा नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। पर ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था मज़ेदार था। लोग इस बाइक को मुड़कर देखते हैं, इसके बारे में पूछते हैं, तो वहाँ पर और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो रोड प्रेजेंस इस मोटरसाइकिल की बहुत अच्छी बनी रहती है। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताना है। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। कुछ और पूछना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चलें, मेरा इंस्टा हैंडल है पावर ऑन व्हील।